अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो आज फिर एक बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं जी। आज की हमारी रेसिपी है पालक गोश्त की। इस रेसिपी को मुकम्मल एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी हर जो इंग्रेडिएंट है वो पता चलती रहे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है जी 1.5 किलो हमने यहाँ पर मटन ले लिया है। आप चाहें तो इसको चिकन में या बीफ में भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर इसको मटन के अंदर पका रहे हैं। हमने यहाँ पर ये 1.5 किलो बकरे का गोश्त ले लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं जी ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी टमाटर। ये 2 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के थे, इनको भी हमने बारीक बारीक चॉप करके ये इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट के शामिल कर दिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी स्पाइसेस। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर जो है नमक का शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें बाद में क्वांटिटी कम लगेगी तो हम इसके अंदर मज़ीद नमक भी शामिल कर देंगे बाद में। फिर हमने इसके अंदर मिर्चें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर हमने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब का स्पाइस लेवल आपको पसंद है, आप उस हिसाब से इसके अंदर मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल की है जी हल्दी। हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी की शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून हमने भरकर इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। और यहाँ पर जो तमाम स्पाइसेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। आप गोश्त के हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। अगर चिकन है तो उसके अंदर पानी कम लगेगा। बीफ में और मटन में पानी ज़्यादा जाता है क्योंकि ये गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसे कवर करके प्रेशर कुकर के अंदर हम इसे कुक करेंगे। हमने इसे तकरीबन 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर कवर करके कुक करना है। यहाँ पर गोश्त को कुक होते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए थे और 25 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर इसका प्रेशर कुकर खोल रहे हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर जो मटन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। हमें जिस तरह का चाहिए था, हमने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। हमने तकरीबन 10% इसके अंदर जो है कसर बाकी रखनी है, क्योंकि जब वो पालक के साथ कुक होगा तो ये बहुत अच्छे से जो है गल जाएगा। नहीं तो अगर हम इसको प्रॉपर कुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए हमने इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी रखी थी। और अब जो है हमने इसे एक कढ़ाई के अंदर हमने सारा गोश्त जो है वो कन्वर्ट कर लिया था, ट्रांसफ़र कर लिया था। अब हमने इसे कुक कर लेना है अच्छी तरह। जो इसका बाकी पानी है इसको भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और जब पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी घी। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप इसके अंदर घी का शामिल कर दिया है। इसके अंदर घी ज़्यादा लगता है, घी की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 से 1.5 कप जो है घी शामिल कर दिया था। घी शामिल करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी दही। हमने यहाँ पर 1.5 कप ही दही लिया है, 1.5 कप हमने इसके अंदर दही का शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद हमने इसे दोबारा से अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो इसकी भुनाई है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर ये आधी हमने स्टिक ले ली थी दालचीनी की, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। दालचीनी शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करने हैं जी तेज़पत्ता, बे लीव्स। हमने यहाँ पर ये 2 तेज़पत्ते इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। हमने सिर्फ यही खड़े मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं और हमने इसके अंदर 1 बादियान का फूल भी शामिल किया था।
सारे मसाला जात इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी पालक। हमने यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त के लिए 1.5 किलो ही पालक ली थी। इसको हमने बारीक बारीक चॉप करके इसको उबाल कर इसको हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए जिस तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ। इसको मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसके अंदर फ्रेश क्रीम या फिर आप इसके अंदर पैकिंग वाली क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हमने यहाँ पर फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसके अंदर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 कप फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया है। अब हमने इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे हमने कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हमने इसे कुक करना है। पालक शामिल करने के बाद इसका जो सारी कुकिंग है वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है। तो अब हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसी तरह से हमने इसे कवर करके कुक कर लेना है। और यहाँ पर इसे कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। जब ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे मेथी। हमने यहाँ पर ये कसूरी मेथी ड्राई जो है इसके अंदर शामिल की है। इस तरह से हमने क्रश करके वो इसके अंदर शामिल कर दी है। इससे बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। हमने ये इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने क्रश करके ये इसके अंदर शामिल कर दी है। और फिर हमने इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे दोबारा कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट इसे इसी तरह से कुक कर लेना है। और यहाँ पर इसे कुक होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। और ये देखें जी, ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दी थी ये ग्रीन चिलीज़। हमने ये इसके अंदर शामिल की हैं चॉप करके। ये तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब हमने इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हैं सर्विंग के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करते रहें और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।